झांसी में लव मैरिज करने वाले युवक को उसके ससुराल वालों ने कार में डालकर चिड़गांव के जंगल में ले गए और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर मारपीट के बाद उसे चूहे मारने वाली दवा भी पिला दी। मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। युवक को पत्थर से बांधकर नदी में फेंकने जा रहे थे, तभी वह आरोपियों के चंगुल से छूटकर भाग आया। घटना 4 फरवरी रात की बताई जा रही है। मामले की शिकायत युवक के परिजनों ने पुलिस अफसर से की। थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल झांसी के पुलिया नंबर 9 निवासी प्रियांशु परिहार का कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक युवती से प्रेम संबंध हो गए थे। प्रियांशु ने 13 मई 2024 को मुस्कान नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन ससुराली पत्नी पर भी लगातार उससे संबंध तोड़कर कहीं और शादी करने का दबाव बना रहे थे। मंगलवार रात को पत्नी आवास विकास में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ गई थी। वहां से प्रियांशु मुस्कान को दवा लेकर रात करीब 10 बजे बाइक से लौट रहा था। तभी रास्ते में 4-5 लोगों ने उसे घेर लिया और कार में डालकर चिड़गांव जंगल ले गए। वहीं लड़की के परिवार के लोगों ने प्रियांशु की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे चूहे मारने वाली दवा भी पिला दी। वो लोग युवक को पत्थर से बांधकर नदी में फेंकने जा रहे थे। बेहोश समझकर जैसे ही वो लोग पत्थर की तलाश में निकले, तभी वह बचकर भाग आया। गांव पहुंचकर ग्रामीणों के मोबाइल से डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में पहुंचाया। मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। मुस्कान ने बताया कि उसके भाई और पिता ने प्रियांशु को अगवा करके उसकी पिटाई की है। सीओ ट्रैफिक स्नेहा तिवारी ने बताया कि सीपरी बाजार नंदनपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति को उनके ही कुछ रिश्तेदारों ने उनके साथ मारपीट की है। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। तहरीर जो मिली है उसी जांच के अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना सिपरी बाजार में की जा रही। मुस्कान, क्या घटना हुई आप बता पूरी। कल नहीं 4 तारीख को मेरे पति प्रियांशु मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं उन्हें कॉल करती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है तो दवाई दिलवाने के लिए आ जाओ, तो वो मेरे रूम पर आते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से मुझे दवाई दिलवाने के बाद निकलते हैं, तो उसके बाद उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होता है। हम 3-4 घंटे परेशान होते रहते हैं। तो उसके बाद हम उनके कॉल का वेट ही कर रहे होते हैं कि चिड़गांव पुलिस से हमारे पास कॉल आता है कि वो ऐसी हालत में उन्हें पुलिस को वहाँ पर मिले हैं। तो पुलिस वालों ने हमसे कहा कि जल्दी से उनकी फैमिली के साथ आप यहाँ पर आइए, और उन्हें वहाँ के चिड़गांव के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ जाके पता चलता है कि उन्हें किसी ने अगवा किया था, वहीं से हमारी गली के बाहर से। वो बताते हैं कि वो मेरे परिवार वाले थे और उनके साथ बहुत मारपीट की, उन्हें चूहे मारने की दवाई पिलाई। उसके बाद मार के कोई नदी वदी है उसमें फेंकने के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने सोचा वो मर गया तो बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन वो उस टाइम जिंदा था। उनने वहीं उसे डला छोड़ दिया। पत्थर ढूंढ के बांधने के लिए पत्थर ढूंढने के लिए चले गए। इतने में वो उठ के वहाँ से खेतों वेतों में दौड़ते भाग के आया। किसी गाँव में किसी की मदद ली, वहाँ से हॉस्पिटल में पुलिस ने एडमिट करवाया चिड़गांव। वो मेरी फैमिली वाले शुरू से इस रिश्ते को मानते नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने लव मैरिज की थी तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्या कहते थे घर वाले आपके? अदर कास्ट का मैटर है, वो पसंद नहीं करते हैं शादी को। वो कहते हैं कि लड़का कास्ट का ही होने चाहिए। तो मानने वाले कौन कौन थे आपके? उनका कहना है मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे मामा और 2-3 अज्ञात हैं, उन्हें वो नहीं जानते। तबीयत कैसी? अब तबीयत अभी खतरे से बाहर है। 13 मई 2024। रजिस्टर्ड शादी है ऐसे ही? इलाहाबाद हाई कोर्ट से रजिस्टर्ड है। पता ना आया रिलेशन में लड़का लड़की रह रहे थे। उनका आरोप है कि लड़की के उनके माँ बाप ने उसके जिससे प्यार करती थी वो शादी करी थी, उसे मारपीट की। क्या मामला, क्या कार्रवाई की? एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि यहाँ नंदनपुरा सिपरी बाज़ार के रहने वाले एक व्यक्ति को उनके ही कुछ रिश्तेदारों ने उनके साथ मारपीट की है। वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है मेडिकल कॉलेज में, और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी तहरीर अभी प्राप्त हुई है, जिस पर जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई थाना सिपरी बाज़ार से की जा रही है। पीड़ित व्यक्ति जो हैं वो खतरे से बाहर हैं और बाद जांच आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।